नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कापासेड़ा विलेज में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से विक्रम यादव कापासेड़ा जी से। आइए मिलते हैं, हम इनके निवास पे मौजूद हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है विक्रम जी, आपका जो राजनीतिक सफ़र ये दौर शुरू हुआ जैसे कि कांग्रेस में, लगभग कैसे आपके मन में आया इस पार्टी में जुड़ने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये स्टार न्यूज़ जो अपना चैनल है, आप हमारे यहाँ आए मेरा इंटरव्यू लेने, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे वार्तालाप करने आए अपना समय निकाल के। तो पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छा जी, और आप पूछ रहे हैं कि मेरा राजनीतिक जो जीवन है वो की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं बचपन से बड़े लोगों के साथ मुझे बैठना अच्छा लगता था, और बड़े बुजुर्गों की संगत से मुझे ये आभास हुआ कि हमारे ड्यूटीज़, मतलब जो हमारे दायित्व हैं समाज के लिए, वो क्या हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, और हमें अपने समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करना है, और हम उस क्षेत्र में हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी, बेरोज़गारी और शोषण, छोटी जातियों का शोषण और ताकतवर जो व्यक्ति समाज में हो जाते हैं वो सबको दबाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यही सब सोच के किया था कि इन सब को दूर करेंगे। तो पिछले 15 सालों से मैं कुछ छोटे सामाजिक संस्था चलाता हूँ, और उस संस्था के अंतर्गत सैकड़ों बच्चों से मेरा कनेक्शन रहता है, और उन बच्चों के साथ मिल गए। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जो मटका पुराना हो गया, बन चुका, जो पक चुका घड़ा, वो फूट ही जाएगा, वो सुधर नहीं सकता। पर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर आप बैठ के और कुछ अच्छी बातें करते हैं अपना समय निकाल के, तो वो वहाँ कुछ बदलाव होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। संस्था किस नाम से आपकी विक्रम जी? संस्था मैंने पहले तो कोई नाम नहीं था, पहले तो ऐसे ही शुरुआत की थी, पर फिर बाद में मैंने बहुत सोच समझ के और बलराम व्यायामशाला के नाम से मैंने अपनी एक छोटी सी सामाजिक संस्था की शुरुआत की। तो ये मतलब शिक्षा के और स्वास्थ्य के आधार में उस पर काम कर रही है। मतलब हमारा जो पूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि कैसे हम अपने समाज को शिक्षित कर सकें। और भारतीय संस्कृति जो है उसमें योग का जो महत्व है, तो हम लोगों को कैसे, जो भारतीय संस्कृति विलुप्त हो चुकी है, एक योगी कैसे बने आदमी, तो वो कैसे बने, इसके लिए हम काम करते हैं। और ये तो गृहस्थ जीवन जो है वो तो उसका एक छोटा सा पहलू है, और हमारा दायरा तो ये है कि हम पूरे विश्व में और खुशहाली के लिए काम कर सकें। सर, मगर आज के आप हालात देख रहे हैं विक्रम जी, जैसे देश के या दिल्ली के, जो जगह जगह जो जातिवाद पे या लड़ाइयाँ जो हो रही हैं आज, अग्निपथ जो योजना लागू हुई है सर, इसका भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है कहीं कहीं राज्यों में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकारें कोई भी आती हैं ना, वो अपने हिसाब से पॉलिसियाँ तैयार करती हैं। तो कोई भी सरकार है उसकी मंशा तो होती है कहीं ना कहीं कुछ समाज को हम बेहतर दे सकें, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर अब हर जगह प्लस और माइनस होते हैं। तो हम किसी चीज़ से एग्री नहीं होते, कुछ लोग किसी चीज़ से एग्री नहीं होते, पर वो एक अलग इशू है। पर समाज में तोड़ फोड़ मचा देना, लड़ाई दंगे फसाद कर देना, ये किसी चीज़ का समाधान नहीं है। और ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो आप अपनी बात रखो, आपको अच्छा ना लगे तो अगले आने वाले 5 सालों में आप लोगों को बदल दो, चुनाव के माध्यम से अपना मत दो, और आप लोगों को जागरूक करो, और उनकी खामियां बताओ, और आप बन जाओ, आप अपनी पॉलिसियाँ तैयार करो खुद आगे आके। पर हिंसा की कहीं गुंजाइश नहीं होती। सर, आपका विक्रम जी जो कापासेड़ा गाँव है, कितना पुराना गाँव है सर ये? कि मैं 14th जनरेशन हूँ यहाँ पे। तो अब आप लगा सकते हो 300, 350, 400 साल के लगभग पुराना गांव है ये। तो क्या क्या सहूलियत है आपके गांव को लेकर सर? गांव में सहूलियत के नाम पे पहले तो छोटा ही गांव था, पर अब जैसे प्रदेश के लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ गए माइग्रेट करके, और उसमें भी अधिकतर लेबर क्लास है, तो वो सब यहाँ आ गए और हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो लोगों को आय का साधन मिल गया है, और लोग अब धीरे धीरे यहाँ तरक्की हो गई है। विक्रम जी, जैसे कि कांग्रेस का जब शासन रहा 15 साल शीला जी का, आज का जो दौर है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, क्या डिफरेंट देखते हैं आज की सरकार में?
देखो शीला जी थी, उनको भी मतलब नारी होने के बावजूद 15 साल दिल्ली की जनता का उन्होंने दिल जीता। और सिचुएशन पहले भी वर्स्ट थी, आज भी वर्स्ट है, क्योंकि हमारे देश में जो प्लानिंग है ना वो ठीक तरह से नहीं होती है। अब आपने 2 करोड़ 3 करोड़ जनता यहाँ दिल्ली में रह रही है, अब एक ही जगह आ गई है सब, तो ये पूरे देश में हब बनने चाहिए थे हर चीज़ के। और इतनी ज़्यादा जनता एक जगह आ गई है, उसको बिजली पानी सफाई मुहैया कराना बहुत मतलब टेढ़ी खीर है, कहते हैं ना कि बड़ी टेढ़ी बात है ये, तो ये बहुत टेढ़ी चीज़ है। और फिर कुछ हमारे नेताओं का जो डेडिकेशन है ना, वो भी एक लेवल पे जाके जनता का जब सहयोग नहीं मिलता तो थोड़े टूट जाते हैं। और कुछ नेताओं को पता भी उतना, जैसे टीचरों की समय समय पे आप ट्रेनिंग कराते हो, इस तरह से नेताओं की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जात पात के चुनाव होते हैं और विकास के नाम पे तो जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो भाई हो तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे फला हो, तुम हमारी पार्टी से हो, हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, मतलब इस तरह की बातें में बरगला के लोगों को, और इस तरह के लोग कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और फिर वो पता नहीं क्या उसके नाम के ऊपर वो अपनी जेबें भरते रहते हैं। विक्रम जी, और एक संदेश कुछ अपना दर्शकों को आप देना चाहेंगे कुछ? संदेश तो यही है भाई, देश हमारा इतना अच्छा है, खुशहाल देश है, ये देश में सूरज रोज़ निकलता है, हमारे यहाँ रोज़ एवरी मॉर्निंग इज़ गुड मॉर्निंग, रोज़ सूर्य उदय होता है। इस देश में आप एक बीज लगाओगे 100 मिलता है आपको, पर फिर भी उसके बावजूद हमारा देश भूखा है, हवा की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनमें कमी है और वो हमें ठीक करनी पड़ेगी। भाई पहले तो सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूलों में सारे धर्म पढ़ाने चाहिए। जो धर्म के नाम की ये राजनीति चलती रहती देश में, विकास के एजेंडे का काम कम हो रहा है और धर्म के नाम की राजनीतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ये मुझे लगता नहीं, ये तो धर्माचार्यों का काम है, जो हमारे शंकराचार्य हैं या जो मुस्लिम के उलेमा हैं या जो उनके मौलवी हैं उनका काम है। उनसे बातें ना होकर और जब हमारे राजनेता इस काम को करेंगे तो फिर विकास का काम कौन करेगा? तो मेरा ये कहना है, और देश तो हमारा खुशहाल है और हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खुशहाली होने की, क्योंकि जिन दुनिया में जो दुनिया के मुल्क हैं जहाँ 6-6 महीने बर्फ़ पड़ती है, रेगिस्तान है, इतने भयंकर जंगल हैं, और यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा क्लाइमेट है और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, उनको फल नहीं मिल रहे खाने को, दूध नहीं मिल रहा पीने को ढंग से, अच्छा मिलावट का खाना खा रहे हैं, तो कैसे देश तरक्की कर जाएगा? जब न्यूट्रिशन ही आपका नहीं है तो आपका माइंड और बॉडी और सोल का कैसे विकास होगा? तो हमारे देश का अभी बहुत मतलब सिचुएशन टाइट है, पर इसको ठीक कर सकते हैं अगर सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। तो हमें राजनीतिक बातों से ऊपर उठ के और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह हमारी सीधी बात विक्रम यादव कापासेड़ा जिसे स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।